सभी दर्शका के केसी परिहारो री राम राम जय माता दी। सब तो पहला जी तुसा सभी के नवरात्रि री बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी के 9 दिनों का त्योहार नवरात्रे शुरू हुए बदे। तो जी आज हमें इसी कड़ी से हिमाचल फिल्म सिनेमा की प्रस्तुति पहाड़ी गलबातुरी 71वीं कड़ी में हमें आज इसी विषय के लेरो आएंगे। तो जी तुझा सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रमों में, इस कड़ी में। जी शायद तुझा सभी के पता है कि आज की जो हमारे प्राणे असो मेहमान असो से हमारे कर्म कांड जो करो, पंडिताईरा जो हमारे काम करो और साथ ही गायन भजन कीर्तन करो। से हमारे दो अतिथि हैं आज। अर्की क्षेत्र से दोनों संबंध रखो और साथ ही लेखनी रे क्षेत्रों दी भी से अपनी एक अलग पहचान रखो। तो सब तो पहले तो जी हम साथी आज जुड़ने आदरणीय श्री चेत राम भार्गव जी तीनों को बताने की जरूरत नहीं है। दर्शकों को पता सो से हम साथी पहले भी बहुत बारी जुड़ी गो दे और बहुत सारे विषय तीनों तीनों साथी हम साझा कर रखे। और साथ ही हम साथी जुड़ने नमस्कार। जी आदरणीय तरुण कुमार शर्मा जी जो कि गायकी रे क्षेत्रों दे और कर्मकांड साथी आज भी से बैठो दे बैठे होंगे, परंतु आज खास तौर पर हमारा जो कार्यक्रम हसो इतनी खातर से आज हम साथी जुड़े होंगे हैं। तो जी सब तो पहला तो जी आदरणीय चेतराम भार्गव जी और आदरणीय श्री तरुण कुमार शर्मा जी रहा बहुत बहुत स्वागत नमस्कार है जी। जी इस कार्यक्रमों में। पहाड़ी गलबातोरी 71वीं कड़ी में बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत। आप लोग जुड़े तो बहुत बहुत हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो जी आज पहले तो तुसा दोनों के आज जो नवरात्रे शुरू हो रहे हमारा पहला नवरात्रा है आज। तो नवरात्रि रे तुसा के बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफा दे भी और हिमाचल हमारे पूरे परिवार की तरफा दे भी तुसा के नवरात्रि री ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आदरणीय तरुण जी ने निवेदन है कि कृपया आज का जो कार्यक्रम है से महामाया गुणगान दिन सो नवरात्रे चले पहला नवरात्रा है। तो इसी पाई कोई तुसे अपना भजन या गणेश जी का भजन जो भी तारी इच्छा है से हमारे दर्शक तुसे जरूर सुनाई दो। और ते दो चलना हमारे आदरणीय चेतराम भार्गव जी का है। तो सब तो पहले तरुण कुमार शर्मा जी ने सुन में एक भजन। जय माता दी। सभी दर्शकों को नवरात्र के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दुर्गे जय माता तारा, हम पापी मानव को तेरा सहारा। जय माता दुर्गे जय माता तारा, हम पापी मानव को तेरा सहारा। तेरा सहारा मैया तेरा सहारा, तेरा सहारा मैया तेरा सहारा, तेरा सहारा मैया तेरा सहारा, तेरा सहारा मैया तेरा सहारा। जय माता दुर्गे जय माता तारा, हम पापी मानव को तेरा सहारा। श्रद्धा की तुझको माँ भेंट चढ़ाऊं, श्रद्धा की तुझको माँ भेंट चढ़ाऊं। दर्श दिखा दे माँ ओ अम्बे माँ, हम पापी मानव को तेरा का सहारा। सहारा माता दुर्गे के जय माता तारा, हम पापी मानव को तेरा सहारा।
हमने सुना है तूने ध्यानु को तारा, हमने सुना हमने है सुना है तूने ध्यानों को तारा। जय याद माता। करेगा ये भक्त तुम्हारा, याद करेगा ये भक्त तुम्हारा, भक्तों को देते माँ हर पल सहारा, भक्तों को देती माँ हर पल सहारा। जय माता दुर्गे जय माता तारा, हम पापी मानव को तेरा सहारा। बोलिए श्री बहुत सुंदर। राधा की जय। जय हो। बहुत सुंदर जय। गाना गाया आपने, वाह जी वाह। माता का भजन बहुत सुंदर। अच्छा, बिल्कुल बेहद खूब भजन। और जब माता रानी की बात है तो भजन, माता रानी का भजन ना हो तो उसे तो मुमकिन नहीं है। और अच्छी शुरुआत सब तो पहला तुझे जितने भी दर्शक हमको देखने लगे होंगे, सुनने लगे होंगे, एक बार पुनः तुझा सभी जी स्वागत है। फटाफट जल्दी जल्दी आ जाओ, लाइव आ जाओ। आज माता रानी ने 9 रूपों नौ कहानियां, 9 जानकारी हमारे रणी। और साथ ही महामाई का गुणगान भी करना। और तरुण जी ने हमको बहुत सारे गीत भी सुनाने। और साथ ही भार्गव जी भी हम साथ ही जुड़े होंगे हैं। तो फटाफट उसे सब आ जाओ लाइव। और फटाफट आप अपने कमेंट भेजो। और साथ ही हम बता दो कि आज साजी तो साजी दिशा की महीना हमें जो हमारा विजेता बनो। तेथरी दूसरी कड़ी आज दूसरा महीना खत्म होने वाला है। और तेथरा ये अंतिम इतवार सो त्वार सोमवार। तो अगले इस महीने जो पिछले साजीते ही जितने भी दर्शक हम साथी लगातार जुड़ते रहे, ते तुम्हें तो एक विजेता बनना जिन्हों के हमारी तरफों से एक उपहार मिलना। तो से क्या पता कौन लकी विजेता होना, ते इसमें तो हमारे दर्शकों में तो कौन क्या होना से अगले सप्ताह हमको पता लगना। तो तेरी खातर पर तुसो के आज के कार्यक्रमों से जुड़ना भी जरूरी है। तो तुझे सब जने फटाफट आ जाओ। अब चढ़ा वापस जी हमारे भार्गव जी का है। आदरणीय शब्दों पहला तो जी तुझा एक बार पुनः स्वागत है। और नव दुर्गा रे जो नवरात्रे हैं, इस बार ये नवरात्रे किसे हैं क्या हैं, इतने बारे में तुझे थोड़ा सा बताओ। और अच्छे हैं बुरे हैं इस बार बोलो कि जो 2 नवरात्रे ही शुभ है या नहीं है, किसे से तो थोड़े दिन तुझे हमारे दर्शक बताओ। और इनका खास नियम वगैरह क्या क्या बरतने चाहिए से हमारे दर्शक तुझे बताओ। धन्यवाद जी। ये इस साल नवरात्रे बहुत अच्छे है। और यहाँ भी जो माता रे जो नवरात्रे जब भी शुरू हो, शारदीय नवरात्रे दो तरह नवरात्रे माने जाओ यहाँ। और ये शारदीय नवरात्रे ये बीचे 2 और 4 नवरात्रे माने जाओ, लेकिन मुख्य तौर से 2 ही प्रमुख तौर से मनाए जाओ, जो शारदीय है और एक चैत्र मासों से जो नवरात्रे आओ। तीना बड़ा महत्व माना गया है। और ज्यादातर जो शारदीय नवरात्रे इन्हें दे दुर्गा री स्तुति हो, दुर्गा रे पाठ किते जाओ। नव दुर्गा कहना मान्यता है भी नव दुर्गा रे पाठ हो। और इधर सब श्लोक की दुर्गा 7 श्लोक है थे, तो 7 श्लोक का भी जो पाठ करी दो रोज, तो तेतरा भी पूरा दुर्गा रे पाठों बराबर फल मिल जाओ। और इतना जो कवच है दुर्गा रा कवच, तो रोज जो पाठ कर सको, जिन्हें थोड़ी बहुत संस्कृत आओ से आराम कर सको। और भाषा कोई भी हो, चाहे आप जो तुसे लगातार 10-15 दिन अभ्यास करोगे तो से आराम हो जाए, तुसे इतना पाठ कर सको। कवचोरा पाठ करना हो तो कवचोरा भी जाओ, जो अभ्यास पूरा हो जाओ जे तो 5-7 मिनट में कवच भी पूरा हो जाओ। और कवचोरा भी बड़ा महत्व है। कवचों से एक तो ज्ञान वृद्धि हो, और जो जित कामों को भी तुझे चली रहे से काम जो कवच करके चल रहा हो, तो पूरा दुर्गा जो कहना हो तो थोड़ा पूरा साथ दो और हर कामों में सफलता मिलो और ज्ञान वृद्धि हो। तो ये चीज़ा अगर और कुछ नहीं कर सको तो कवचोरे पाठ कर लो।
तो ये नव दुर्गा विधान भी नव दुर्गा तो ये कवचोदी आई जाओ भी प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति च अष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृता। तो ये नौ जो दुर्गा रे नाव है हर रोज हर एक दिन जो है दुर्गा रा अलग अलग रूप ते पूजा की जाओ और इतने बाद इतने जो रहस्य है और किलकम वगैरह है ये इतने पाठ भी किते जाओ। फिर कुंजिका स्तोत्र है इतने पाठ भी मतलब पूरा दुर्गा रे पाठों बराबर फल दो यो जो पूरा पाठ करना तो मुश्किल हो जाओ 13 के 13 अध्याय करने कई बार नहीं टाइम है तो ये सनातन को सनातन रखने तई जे तुसे एक पाठ भी कर जाओ तो तेरे भी सफलता मिल जाओ जीवन सफल हो जाओ। तो ये इतना यही महत्व है और इस साल खास करके जो सर्दियां नवरात्रि आई रहे इतना बड़ा महत्व है। जगह जगह पाठ लग रहे हर मंदिरों में भी लोग अपने घरे भी कराओ तो ये सुख शांति रहता ही दीर्घायु रहता ही ये इतना बड़ा महत्व माना जाओ। तो एड़ा कहना है भी मतलब सनातन धर्म जो भी विश्वास रखो तिना ये पाठ अपने घर अवश्य करवाना चाहिए हो एड़ा इतना महत्व है। साथ ही अरगला स्तोत्र वगैरह इना करो अरगला स्तोत्र तेरा पाठ भी एक ही पाठ कर लो किसी भी चीज कर लो अगर 13 अध्याय पूरा नहीं हो सको क्योंकि तो शुद्धि भी रखनी पड़ो कई चीज बड़ा कहना रखना पड़ो विचार करना पड़ो तो इतने ही अगर एक एक पाठ भी करो तो ते भी मतलब पूरा लाभ कमाई सको जो इच्छा रखो या जो भी मन्नत करोगा आदमी तो पूरा करने वाली माता ये जो देवी है ये सब चीज़ें मतलब सफलता देने वाली है। तो एड़ा कहना है और मैं शायद थोड़ा सिग्नल से थोड़ा कमजोर है आज कुछ इंटरनेट ठीक काम नहीं करो कुछ एड़ा लगो अभी तुसा के इंटरनेट घट है ये तो ठीक है वो तो लुधियाने आज लुधियाने थी जुड़ी रहा थी तो जी तुझे बोला भी मतलब प्रबंध करना है कि कोई विद्वान हो रहा तो मैं इतने तई तरुण जी के बोला भी तुझे लाइव आओ और क्योंकि आज से तो जुड़े थे आई आगो ते आगे फिर और लोग जुड़ोगे इन्हें जो ज्ञान है तेते भी ऐसे मतलब कहना आशा का कुछ शिक्षा मिलनी तो इत करी के तरुण जी के बोला था तो आपने जो बोला तो उसके मुताबिक हमने प्रबंध भी कर दिया और तरुण जी आए इनका भी धन्यवाद इन्होंने जी व्यस्त बड़ा समय काटा से बहुत बड़ी गलत हुई है कि समय निकालना और निकाला ही नहीं तो मतलब आशा के भी इतने बड़ा कहना मिला सुख और शांति मिली यहाँ पे लाइव ठीक है जी नया कुछ सीखने को मिलता है जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। और आज के जो अतिथि है एक चीज हम चेतना भार्गव सर जो हम सती पिछले जब तो हम कार्यक्रम शुरू कर रखा तब तो दिन से तो पहले तो भी जुड़े होंगे हैं और इन्होंने सहयोग हमेशा जुड़ा हूं तो मैं जब इस कार्यक्रम के खातिर इन सती बात की कि हमेशा करना चाहूँ तो इन्हें बोला कि हमके कुछ अलग नए लोग हैं जैसे जो विद्यार्थी तो जुड़े होंगे लोग हैं तो इन्हें आपके अपने बात की तरुण की साथी आप ये बोला दिन को कार्यक्रम करना और सबसे बड़ी बात ये जुड़े भी मान भी रखा और ये हमारा सौभाग्य है कि हम का जो मार्गदर्शक देखो जी हर कार्यक्रमों पे करने के लिए चाहिए या कोई भी काम करने की खातिर मार्गदर्शक और बड़ों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। तो हम का भार्गव सर जी से बड़े बड़े
लोगों रा आशीर्वाद साथ ये कार्यक्रम चलाऊंगा जेतरी खातर हमें आज 71 कड़ी आदेश लगे थे, लगभग 1.5 साल तो हमें कार्यक्रम लगे चलाने। और ये सब तुझा सभी ने प्यार आशीर्वाद और सहयोग साथी है। तो आदरणीय अब तरुण जी भार्गव सर होते हमें पहले विषय बताया कि भार्गव सर बहुत सारी लेखनी हिंदी है पहाड़ी है तो मैं लगभग करते रहो, लेकिन तरुण जी हमारे जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, इन्होंने तो हमारे जाना भाई तुझे क्या क्या करो रोजगारी में या इधर अलावा क्या क्या काम करो से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताओ। और साथ ही तेरे बाद एक भजन हमारे दर्शकों को तुझे जरूर सुनो। हमारा काम तो पूजा पाठ का ही है और सबके घरों में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं। इसके लिए हम उनके घर में जाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक का पाठ इत्यादि ऐसे पाठ करते हैं, जिससे उनके घर में सुख शांति समृद्धि सभी कामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम, और जो हमारा जो सनातन धर्म है, अगर हमारा इस पर विश्वास है तो हमें वो चीज अवश्य मिलेगी जिसकी हमें कामना हो। अगर हम सनातन धर्म से अपना विश्वास उठाएंगे तो जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि एक शंका रहती है मन में कि आज पंडित जी ने हमारे घर में कथा करवाई, इस कथा के करवाने से आजकल लोगों को एकदम से फल चाहिए, तो एकदम से कभी भी फल नहीं मिलता। जब हम किसी छोटे से वृक्ष को भी अगर लगाएंगे तो वो कुछ सालों में बड़ा होगा और तब जाकर वो फल देगा। तो इसी के अनुसार अगर हम किसी के घर में अच्छे ढंग से उनका काम करेंगे तो उनको अवश्य उसका फल मिलेगा, जिससे वो अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी व्याख्या नवदुर्गा के ऊपर करने जा रहा हूँ, जो कि माता के जो 9 रूप हैं, जिनमें हम जो माँ का प्रथम नाम है शैलपुत्री, तो माता का नाम शैलपुत्री कैसे पड़ा? तो माता का नाम शैलपुत्री, शैल कहते हैं पर्वत को, पर्वतराज की जो पुत्री है वो है शैलपुत्री, जो माँ का प्रथम नाम है। इसीलिए आज जो नवरात्रा है वो माँ शैलपुत्री के नाम का है। शैलपुत्री सभी को मनोवांछित फल प्रदान करे। और दूसरा जो नवरात्रा होता है वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। ब्रह्मचारिणी कहते हैं जो ब्रह्म का आचरण करती है, तप करती है, उसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं। पूर्व काल में सती दाह के बाद माता सती ने दूसरा रूप जो लिया वो है ब्रह्मचारिणी का। तो इन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की, जिसके कारण इनका शरीर हो गया। ये फूल पत्ते इत्यादि इनका ही पान करती थी और इन्होंने हवा का पान किया और इनके तप से खुश होकर भगवान शंकर जी ने इनको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। और माँ का जो तीसरा रूप है वो है चंद्रघंटा। तो चंद्रघंटा जो चंद्रमा की तरह चमकने वाली है, उन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। और माँ का जो चतुर्थ नाम है वो है कुष्मांडा। कुष्मांडा नाम माँ का तब पड़ा जब सृष्टि में प्रलय हो गया था, और प्रलय के बाद जब माँ अपने मंद मंद स्वर से मुस्कुराई तो उन्होंने एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, और उस ब्रह्मांड के कारण उनका नाम पड़ा कुष्मांडा। और 5वें नवरात्रि की जो अधिष्ठात्री देवी है वो है स्कंद माता। स्कंद माता
का नाम स्कंद माता तब पड़ा क्योंकि इनकी गोदी में जो है ये अपने पुत्र स्कंद को बिठाकर रखती है, जिससे इनका नाम स्कंद माता पड़ा। और माँ कात्यायनी जो छठा नवरात्रा है वो माँ कात्यायनी का है। एक कत्य नाम के एक ऋषि हुए जिनसे एक पुत्र हुआ कात्य, और उनके एक और पुत्र हुआ जो है कात्यायन। तो कात्यायन ऋषि ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की और माँ से वरदान प्राप्त किया कि मैं आपको पुत्री रूप में आपको पाना चाहता हूँ। तो माँ ने उनके तप से उनको आशीर्वाद देकर उन्हें पुत्री रूप का आशीर्वाद दिया। तो माँ कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया, जिससे उनका नाम कात्यायनी पड़ा। और सातवां जो नवरात्रा है वो है माँ कालरात्रि का। मतलब काल की जो रात्रि है उसे कालरात्रि कहते हैं। जब संसार में अंधकार बढ़ जाता है और प्रकाश की उत्पत्ति के लिए माँ उस अंधकार का विनाश करती है, प्रलय का नाश करती है, उसे कालरात्रि कहते हैं। और आठवां जो नवरात्रा है वो है महागौरी का। महागौरी का जो रूप है वह श्वेत वर्ण है, सुंदर है। एक ऐसी कथा आती है कि इन्होंने भी हजारों सालों तक तप किया। हजारों सालों के तप करने के कारण इनका शरीर इतना काला पड़ गया कि मतलब बिल्कुल काला। तो भगवान शंकर जी की तपस्या करते हुए भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और इनके काले शरीर को गौर वर्ण का कर दिया, जिससे इनका नाम महागौरी पड़ा। और नौवां जो नवरात्रा है वो है माँ सिद्धिदात्री का। सिद्धिदात्री माता सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है और सभी मनोवांछित फल को प्रदान करने वाली है, इसीलिए इनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। जो कोई भी भक्त 9 दिन तक इन देवियों की विधि विधान से पूजा करता है और व्रत उपवास करता है, मीट मांस आदि का सेवन नहीं करता है, उसको माता मनोवांछित फल प्रदान करती है। अब मैं आपके सामने एक माँ का भजन सुनाऊंगा, तो ध्यान से माँ का भजन सुनिए। इस भजन को मैंने खुद ही बनाया है। ये मैंने एक फिल्मी गाने पर बनाया था, तेरे नाम, तो उसी के लहजे में आपको सुनाऊंगा। अम्बे माँ, अम्बे माँ, सुन ले तू मेरी, तेरे दरबार ओ माँ, आएंगे तेरे दरबार। अम्बे माँ, सुन ले तू मेरी, आएंगे तेरे दरबार ओ माँ, आएंगे तेरे दरबार। ध्यानु बिदर तेरे आया है माँ, आया है। शीश अपना तैनू चढ़ाया है। ध्यानु बिदर तेरे आया है माँ, आया है। शीश अपना
ना तैनू चढ़ाया है। मेरी माँ शेरा वाली, मेरी माँ लाटा वाली, मेरी माँ शेरा वाली, मेरी माँ लाटा वाली। खाली झोली मेरी भर दे अम्बे माँ, अम्बे माँ। तेरे दर पे आऊंगा माँ बारंबार बारंबार। अम्बे माँ, अम्बे माँ, अम्बे माँ, सुन ले तू मेरी, आवेंगे तेरे दरबार। ओ माँ, आवेंगे तेरे दरबार। जय माता दी। जय हो। बहुत जय सुंदर माता दी। तुल जी का जय माता। बहुत सुंदर, वरुण जी बहुत सुंदर। कुछ कर दिया, बहुत बड़ा आनंद आया और बिल्कुल बिल्कुल बहुत आनंद आया। और गाना भी तुझे बहुत अच्छा ये मैं चुना जो जनिपा ये गाना, क्योंकि तेरी जो धुन है बहुत अच्छी धुन एतरी है बनाई बनी हुई। हिमेश रेशमिया जी ये धुन बनाई रखी है इस गाने की, इस फिल्मों री पूरे फिल्मों रे जितने भी है। तो शायद जो माके भी याद आओ परंतु हम का जी ने कुछ कमेंट भी आए होंगे हैं। तो अगर तारी दोनों की इजाजत है तो कुछ कुछ कमेंट ले लूंगा फटाफट, और तब हाँ, जरूर जरूर। कुछ मारे आगू बात करनी अगर तारी दोनों की इजाजत है तो नहीं ठीक है, हम करो। साथी जितने भी लोग जुड़े होंगे जी एक बार तो पुनः तुसा सबीरा स्वागत है जी। फटाफट बस आ जाओ अपनी, अगर तारी कोई फरमाइश है से भी भेज दो, तुम्हारे कोशिश करने की तारी फरमाइश है मैं पूरी कर सकूं। और नवरात्रे से जुड़ा होंगे या पूजा विधि से जुड़ा होंगे तारा कोई प्रश्न है तो हम का दो दो पुरोहित इस वक्त है जो साक्षात है हम सती हम तीनों तो कोई प्रश्न है तारा पूजा से जुड़ा होगा या कुछ और माता ने व्रत या किसे करना चाहिए क्या करना चाहिए नवरात्र में किन चीजों का करना चाहिए, तो तेरे बारे में तारे कोई प्रश्न है तो तुझे से पूछ सको। हम साथी सुभाष राणा सिंगर जी बहुत अच्छे गायक है और हिमाचल सिनेमा पर अपनी प्रस्तुति भी दे चुके थे और अभी अगले साल एक कनाडा भी चल रहे अपनी प्रस्तुति और बहुत अच्छी गायकी लोक गायकी बेहद खूबसूरत है। सुभाष राणा जी तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है। डिम्पल ठाकुर जी हम साथी जुड़ी हुई है हिमाचल फिल्म सिनेमा की ओर से सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं जी। माता रानी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। और तुषार के जी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष राणा जी तुषार के बहुत बहुत बधाई दोनों के, सुभाष राणा जी और डिम्पल ठाकुर जी के भी। संजीव शालू शर्मा जी हम साथी जुड़ी हुई है, ये भी अर्की क्षेत्र से संबंध रखो और ये भी हमारे कार्यक्रमों में प्रस्तुति दे चुकी थी है और बहुत अच्छी गायिका है। संजीव शालू जी तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रमों में। और तुषार दोनों रे जो गायकी है और जैसे पसंद लगी हुई करने या लतेश गुलेरिया भार्गव जी हम साथी जुड़ी हुई है। लतेश भार्गव जी बहुत अच्छी एक मॉडल भी है, मॉडलिंग भी कर चुकी थी है। और भार्गव जो हम साथी इस वक्त जुड़े हुए चेतना भार्गव जी तीनों की बहू है। और ये अच्छी बात है कि अपने बच्चे की खातर तो सब करो लेकिन अपने बहू की खातर भी एक अलग पहचान दिलाने की खातर चित्रा भार्गव जी हमेशा आगे रहो और अलग तरीके से ही अपना एक सपोर्ट जो है अपनी बहुओं में हमेशा देते रहो। और लतेश भार्गव जी अभी भी बहुत सुलझी हुई एक व्यक्ति है, बहुत महिला है जो हर चीजों की एक प्रत्यक्ष रूपों में जानकारी रखो और लगातार जीवनों में अपनी प्रेरणा साथी और कर दी रहो। संजीव ठाकुर जी हम साथी जुड़े होंगे हैं। संजीव ठाकुर जी तुषारा भी बहुत बहुत स्वागत है। मेला मैया दा सुना दो जी ये फरमाइश आ रही आदरणीय अगर मुमकिन हो सको सर। कमलेश कुमार जी तो हमारे पिछले 71 एपिसोड लगातार नियमित दर्शक है, अध्यापक है और लगातार इस कार्यक्रम में जुड़े होंगे रहो। और साथ ही जी पहाड़ी गलबातों पहले भी तो
तो जी बहुत बहुत एक बार पुनः कहीं तुझा को बधाई और कमलेश कुमार जी हमेशा बोल के एक दिन हमों का मिलने भी आए थे ये परंतु पहचान नहीं पाया क्योंकि फेसबुक का हमेशा बात होते लतेश बार गुलेरिया भार्गव जी तई जय माता दी लिखने जी तुझा भी जय माता सपना ठाकुर जी हम जुड़ने हैं थैंक्स फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन इन डिटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद तुषार भी और इस कार्यक्रम में जुड़ने की खातर लतेश भार्गव जी तई हम उससे जुड़े जय माता दी लतेश भार्गव जी कुछ लिखने लगी हिंदी भी है शायद नवरात्रों की पूजा शुभ करनी है या सुबह शायद सुबह करनी है या रात को स्पेशल टाइम होता है ये एक प्रश्न आया इन्होंने जो पूजा है से कब करनी चाहिए हमारे दर्शक है वैसे ये दर्शकों की तरफों दो एक बहुत अच्छा प्रश्न इन्हें पूछ रखा क्योंकि इन्हों का ये जानकारी है परंतु जो युवा पीढ़ी है या आज के बच्चे पूजा करना चाहो तो तीनों का सही तरीके की जानकारी नहीं है और लाइव तरीके से अगर हमसे दो दो पुरोहित जी है जुड़े होंगे तो हमें तीनों के प्रश्न पूछ सकूं तो पहले फरमाइश पूरी करनी गाने री अगर मुमकिन है या जो हमका प्रश्न आए रहे एक तो तेरी गाना बात थोड़ा करनी तो भार्गव जी का चल में पहले कि तारा पहले गाना ठीक है जी बिल्कुल पहले गाना सुना दो और फिर बाद हमारे इतनी जानकारी लेनी गाना चलो तो तरुण जी फटाफट आ सुनाना जाओ फटाफट लाइव जुड़ जाओ फटाफट सब जने कमेंट करो गाना तो हाँ भजन वीडियो तो तरुण जी जल्दी से सुनाना जल्दी फटाफट शेयर कर दो सब गाना तो कुछ और ही सुनाना पड़ना जो हाँ फरमाइश आई है बिल्कुल वो बिल्कुल हाँ जो फरमाइश आई है वो गाना हम पूरी नहीं कर सकते ना फरमाइश हाँ नहीं चल कोई बात नहीं तुझा अपनी तरफा सुनाई दो अब तेरे बाद जो प्रश्न आए थे से हमारे दर्शक कर रहे हैं तुझा अपनी तरफा एक भजन हमारे दर्शक सुना दो अच्छा जी ध्यानों की तरह अम्बे मेरा नाम अमर कर दो ध्यानों की तरह अम्बे मेरा नाम अमर कर दो चरणों में मिट जाऊं चरणों में मिट जाऊं भक्ति की नजर कर दो ध्यानों की तरह अम्बे मेरा नाम अमर कर दो ध्यानों की तरह अम्बे मेरा नाम अमर कर दो पर्वत की चोटी पे एक गुफा निराली है उस गुफा दे बिच बैठी मां चेरा वाली है पर्वत की चोटी पे मां शेरा वाली है उस गुफा दे बिच बैठी मां शेरा वाली है मेरी बिगड़ी बना दो बां मेरा नाम अमर कर दो मेरी बिगड़ी बना दो मां मेरा नाम अमर कर दो ध्यानों की तरह अम्बे मेरा नाम अमर कर दो चरणों में मिट जाऊं चरणों में मिट जाऊं भक्ति की नजर कर दो ध्यानों की तरह अम्बे मेरा नाम अमर कर दो जय माता दी
जय माता दी, वाह जी वाह, वाह बहुत जय बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। और आज तो बहुत आनंद, क्योंकि भजन अल्लाह कह रहे जो हम बचपनों में गाया करो थे, आज सारे भजन सुनने के मिले, बहुत आनंद आया। अच्छा जी, अब हम का प्रश्न आए रहे। पहला प्रश्न तो जी हमारा, दो प्रश्न आए रहे। एक तो है जी कि जो नवरात्रि की पूजा सुबह करनी होती है या रात को, तो भार्गव सर ये वाला प्रश्न पूछे कि इतनी जो पूजा है से रात्रि करनी चाहिए ब्याड़े, और दूसरा प्रश्न तुम्हारे धर्म जी दो लड़ा भाई, कब करनी चाहिए पूजा। और इन्होंने तुम्हारे विस्तृत थी केवल ये भी जानना भाई, कौन कौन जी पूजा किस किस दिन पर किसी करनी चाहिए, ये हमारे धर्म जी के बाद जानना। सुनील जी प्रश्न हटाई दो जरा थोड़ा जा, फिर हमारे पहले वाले प्रश्न का उत्तर लेना, ते तो बाद हमारे अगला प्रश्न भार्गव। अच्छा, पूजा तो भगवान और ना हो तो कभी भी लई सको या, लेकिन सवेरे की पूजा जो है उत्तम मानी गई है। इस सवेरे जो पूजा की जाओ तो से तितरा ज्यादा महत्व बताया गया। ये पूजा तो ईश्वर ना हो कभी भी लई सको, इसके कोई पाबंदी नहीं है। तो पूजा ये तो मुहूर्त के मुताबिक जब शुभ कड़ी हो ते पूजा शुरू की जाओ, कलश स्थापना हो ते पूजा की जाओ तो ज्यादा फलदायी है, एड़ा माना गया है। तो तुझे ज्यादा उत्तम यही है कि त्यागा दोपहर से पहले जो है पूजा शुरू कर दी जाए, और ये करने के तो सांझा भी कर सके और रात्रि भी कर सके, ऊपर ते ज्यादा महत्व जो है क्या गरी पूजा रहा है। और उत्तम भी यही है, स्नान करी के भूखे पेटे थोड़ा मतलब भगवान नाव लाया जाओ तो ज्यादा अच्छा है। और पूजा जे मतलब आपू कती जाओ तो ज्यादा उत्तम है, बजाय इसलिए कोई बुआरे ले आए कह रहा हूँ। अगर नहीं आओ पूजा करनी तो तेवे मतलब पंडित डे के भी कर सको और ऊपर तो कह रहा हूँ कर सकी, लेकिन पूजा रा महत्व जो आप इन्वॉल्व हो आदमी से पूजा रा ज्यादा महत्व भी से पूजा ज्यादा फलदायी भी है, अच्छी भी है, और समाजों के भी ठीक है। सनातन में ते भी रहना जब ऐसे आप कामों देते पूजा दे इन्वॉल्व होंगे तो कित टाइप और पूजा है ये भी महत्व रखो भी कि केजरी तई पूजा करनी। सवाल तो ये भी अभी पूजा जो करो तुसे गृह प्रवेशोरी है कि केजरी तेतरा तो मुहूर्त रखना पड़ो, तो मुंडन संस्कार है, विवाह शादी तेतरा भी मुहूर्त हो तो उसे पूजा रहा तो एक मुहूर्त भी है, मुहूर्त के मुताबिक करनी तो तुसे मुहूर्त दे जैसे रात का ही मुहूर्त है। कई बार ब्याह वाला काम है तो रात के लगे तो रात का ही होना से, तो ये दे मतलब विशेष यही है भी मतलब पूजा मुहूर्त के मुताबिक की जाए, शुभ कड़िया की जाओ तो ज्यादा फलदायी है। जी आदरणीय, एक बात इसमें तई और जोड़ना चाहूँ भाई, तुसे एक कलश स्थापना री जो बात की, कलश स्थापना जो है किसी करनी चाहिए, और अपना जो है से आम आदमी या जो मानसा एक आम आदमी है से आप ये कर सको या नहीं कर सको। और कलश स्थापना दूसरी बात है कि कब तक रखना चाहिए से कलश अपने घरे, और कब से बदलना चाहिए, तरफ कुछ नियम है या नहीं है, से भी दूसरे एक बार भार्गव सर हमारे दर्शकों का बताए दो। कल सोरा तो एड़ा नहीं पाठों के मुताबिक है, जे तुसे नव दुर्गा रा पाठ लग रहे करने तो 9 दिन से कहना कलशु कहना करना तो स्थापना समय शुभ मुहूर्तों दे कलशु स्थापना होनी चाहिए। जे कोई तुसा करने वाला नहीं मिलो है, कोई पुरोहित नहीं मिलो है। एक तो जो तुसा अपना घर वाला पुरोहित है, जो खानदानी पुरोहित है, अब तो काम तीसरा अभी तेस आवना जे मान लो जना के टाइम नहीं है तो तुसे आपको भी कर सको, थोड़ा जा शुद्धिया रही करी अपने परिवार और सभी तो बड़ा आदमी है तेस तेस सिग्नल कट रहे हैं। सिग्नल आज कुछ कल ज्यादा शुभ मुहूर्त से काम शुरू करो,
जे आपू कर सको तो आपू करो, जे पुरोहित आओ है तो पुरोहित तो लाओ, जे पुरोहित मान लो तुम्हारा खानदानी पुरोहित नहीं है तो तीजे आदमी तुम कराई सको। एड़ा नहीं कुछ नहीं भाई, मतलब आप पूते नहीं आओ तो तीजे आदमी कराई, कोई ना कोई जानने वाला जो कर्म कांड जानने वाला तेस्ते कराई सको। तो ये व्यवस्था आए दे। तो जी जी, बहुत बढ़िया। अब आदरणीय हमका जे तरुण शर्मा जी जुड़े होंगे ते तो मेरा एक निवेदन सा भी ते है जी, अगर हमारे तुसे कोई भी जाने अपना 100, 50, 200 रुपए री अगर सहयोग राशि हमारे ना तो मैं हमेशा निवेदन करूं कि अगर तुझे हमारे सहयोग अब तो, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है अब हमें बड़े मंचों पर जाहिर करना चाहूँ, अलग अलग दिशा की हमारा अलग अलग पंचायतों में या विद्यालयों में जाहिर हो इस कार्यक्रमों का अब हमें बड़े स्तरों पर करना चाहूँ, जिसकी खातर तुझे सभी सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो जी हम आके तुझसे अपना 50-100 रुपए कोई भी सहयोग भेजना चाहो तो यूपीआई आईडी तुसा के सामने स्क्रीनों पर देखने लगी होंगी ओली हिमाचल 0243 @यूको बैंक यूपीआई आईडी हिमाचल तुम्हारा नाम साथी तुझे पाया तुसारे जो दोस्त है। और अगर कोई अकाउंट नंबर लेना चाहो हमारे तो अकाउंट नंबर भी ले सको से तुझे हमें व्हाट्सएप कर जो तुझा का नंबर फेसबुक पे जब आए हैं पड़ा होता या तुझे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते तुझा कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाना तो से तुझे जरूर, परंतु सहयोग राशि जितना मुमकिन है उसका से जरूर भेजो होंगे। और साथ ही इस फेसबुक पेज के इस जो हमारी मुहिम है अपनी मातृ बोली लिखा अपनी मातृभाषा बढ़ाने की खातर हिमाचल में तेरे खातर अगर तुसा सबीरा सहयोग मिलना से जो कोशिश है ज्यादा से ज्यादा सफल होनी और ने जो आने वाली पीढ़ी है से अपनी मातृभाषा अपनी मातृ बोली खातर तो ज्यादा प्रेरित होनी तेज में काम करने की खातर। अब चल में वापस आदरणीय तरुण जी का है। आदरणीय सब तो पहले तो जी जो भार्गव जी प्रश्न पूछा कि क्या पूरे नवरात्रों के करना शुभ होता है। कुछ लोग अष्टमी या नवमी मतलब इनमें शायद बोलना ये मतलब है कि अष्टमी या नवमी की ही पूजा करनी चाहिए या अष्टमी या नवमी की करनी चाहिए। साथ ही तुझे महोदय ये भी बताओ भाई अलग अलग दिना में क्या पूजा करने की जो विधि है से अलग अलग है या एक जी है जैसे 9 रूप है 9 अलग अलग रूप है 9 दिन जो नवरात्रि हो तो इतने जो पूजाओं से किसी हो। और साथ ही एक चीज तय प्रश्न इसमें मेरा रोना निजी जो कि वैसे तो जोड़ दिया लेकिन क्या हो कि जब हमें गर्म जो हमें एक प्रश्न जो भार्गव सर वैसे उत्तर दे कि कलश स्थापना किसी करनी चाहिए लेकिन एक प्रश्न इसमें तय जोड़ू कि जो कलश स्थापना करने से आम आदमी अगर करो नवरात्रि के अलावा अगर जैसे मान लो तेरे कलश स्थापना करनी तो से सही है या गलत है। और साथ ही अगर से करनी नहीं तो कब तक से कलश रखना चाहिए या तेरा कुछ बदलने का नियम विधान कुछ है शास्त्रों के अनुसार से भी तुझे हमारे दर्शक जरूर बताओ आदरणीय तरुण कुमार शर्मा जी। तो जब कभी भी हम किसी के घर में पूजा करते हैं तो वहाँ पूजा का एक स्थान बनाते हैं और वहाँ पर एक कलश को रखते हैं। तो कलश को रखने से पहले भी हम उस यजमान के घर में जाकर पहले तो हम उसकी राशि से मतलब उसको चंद्रमा देखेंगे कि इसको चंद्रमा है कि नहीं है। अगर उसको चंद्रमा ठीक नहीं आ रहा है तो उसके घर के किसी और सदस्य से उस कलश को वहाँ पर रखवाएंगे जिसको चंद्रमा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले तो हम चंद्रमा को देखते हैं कि उसकी क्या राशि है और कलश स्थापन करते हैं और वो पाठ के अनुसार होता है। अगर 5 दिन का पाठ है तो वो कलशा 5 दिन वहाँ पर रहेगा। 5वें दिन हम उन्हें मंत्रों द्वारा विसर्जन करते हैं जिससे उसके घर में अभिषेक की छींटे देते हैं। अभिमंत्रित होता है ना वो जल। कलश को जी अगर 9 जी दिन का पाठ है तो 9 दिन तक रखिए, 5 दिन का है तो 5 दिन तक रखिए। और आजकल जैसे नवरात्रे चले हुए हैं तो नवरात्रों में हम एक जौ की क्यारी बोते हैं आजकल। जौ बोते हैं तो जौ बोने का क्या महत्व है ये मैं आपको बताऊंगा कि
जौ हम क्यों बोते हैं और उन 9 दिन में वो बड़े होते हैं। कई लोग तो देखते हैं कि ये हरियाली हो गई, अच्छा है। हरियाली से इसका मतलब नहीं है। अगर जौ बड़े हो गए तो आप ये देखिए कि जौ एक-एक दिन में कैसे बढ़ रहा है, एक-एक दिन में कैसे बढ़ रहा है। तो उसी हिसाब से हमारे घर का जो सुख और समृद्धि है, वो उस तरह बढ़ती है। उसी की कामना से वो जौ हम वहाँ पर लगाते हैं कि घर में क्या हो, धन-धान्य आदि की समृद्धि हो, सबका विकास हो, किसी के ऊपर कोई चोट या भय आदि का जो भय होता है, वो भी दूर हो जाता है। कलश स्थापन करने की ये विधि है और ये पाठ के अनुसार ही तय करती है कि पाठ अगर 2 दिन का है तो 2 दिन के लिए कलशा लगेगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है, अगर यजमान खुद अपने घर में कलशा लगाना चाहे, तो विधि-विधान से वो कलशा लगा सकता है। क्योंकि उस कलश में भगवान वरुण देवता रहते हैं। वरुण देव से हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर हो, इसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और साथ ही हम वरुण देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आपका दूसरा प्रश्न था कि नवरात्रि पूजा सुबह करें या रात को करें? तो मैं दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि नवरात्रि शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है 9 रातें। ऐसे सुबह की पूजा बड़ी उत्तम बताई गई है, पर जो रात को माँ का जागरण करता है, भजन कीर्तन करता है, वह हुई नवरात्रि। रात्रि में जागरण बताया गया है माँ का। दिन में पूजा कीजिए और रात को माँ भगवती का जागरण कीजिए। पर सबके पास ऐसा समय नहीं होता, तो वह अपने समय के अनुसार सुबह पूजा करे, शाम को भी पूजा करे, माँ का जागरण करे, थोड़ी देर ही करे, पर ज़रूर करे, जिससे वो माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय माता दी। और एक बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो आश्विन मास के जो ये नवरात्रे हैं, इन्हें हम विजयदशमी जो दशहरा होता है, दशहरे के रूप में मनाते हैं। क्योंकि जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तो राम जी बड़े चिंतित हो गए। तो उन्हों ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने माँ भगवती का 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की और उन 9 देवियों को प्रसन्न किया। उनको प्रसन्न करने के बाद माँ दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। तो 10वें दिन उन्होंने रावण का संहार किया, जिसको हम विजयदशमी के नाम से मनाते हैं। जय माता। वहाँ पर कम है, सिग्नल नहीं है, यही कारण है कि हाँ सिग्नल प्रॉब्लम है मेरे ख्याल परिहार जी के, तो ये त्रि कारण से नजर नहीं आवे। तुझे भजनी सुनाई दो तेरे करुण जी, भजनी सुनाई दो कोई भजन व्यासा याद नंद दे। चलो गणेश जी नहीं सुनाई दो तेरे, गणेश जी ने रही गया था पहले। हाँ, गणेश शिरा रहेगा था। हाँ शाय में नहीं, मतलब चलो। तेरी जय हो गणेश,
तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे। किस जननी ने तैनू जन्म दियो है, किस जननी ने तैनू जन्म दियो है, किस जननी ने तैनू जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश। तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे। पार्वती ने तुझे जन्म दियो है, पार्वती ने तुझे जन्म दियो है, पिता है महेश। तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे, तेरी जय हो गणे। बोलिए गणपति भगवान की जय। जय। हाँ, जुड़ी गए परिहार जी भी। हाँ जी, परिहार जी सिग्नल नहीं है, सिग्नल कट है मेरे ख्याल से अगर। सिग्नल ही कटे। हाँ, है नहीं आओ नहीं तो सिग्नल है ही नहीं देती। सिग्नल छूट गए ना रे बे। चलो बढ़िया गल बात हुई। हाँ, चलो चलो सत्यनारायण कथा ही सुनाई दो तो थोड़ा सा कोई क्या महत्व है उसे क्या महत्व है कहूँ कराओ सत्यनारायण कथा।